एमसी के अंदर एक सीसीपी है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसको मैंने क्रिएट करा था व्हेन आई फाइंड ए डब्ल्यू विच हैज ए नेक सिमिलर टू हिज शोल्डर्स, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जिसको मैं नो नेक डब्ल्यू के नाम से बोलता हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट अपने आप को किसी रीजन में लाती है, ठीक है, तो वो नीचे गिरती है, फिर उसका जो डब्ल्यू होता है वो उसके बिल्कुल रीजन तक बन जाता है, ठीक है, और फिर बाद में जब वो नीचे आती है तो फिर बाद में वो अपने आप को दो कंडीशन में लेके चलती है, जिसके लिए इसका 50% रीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 78% केसेस में मार्केट क्या करती है, अपने आप को ऊपर ले जाती है। 22% केसेस में मार्केट 50% जोन से बड़ी सी रिजेक्शन क्रिएट करती है और नीचे आने लग जाती है, और जितनी सप्लाई यहां से लेके यहां तक मार्केट ने दी थी उतनी सप्लाई यहां से लेके यहां तक मार्केट दे देती है, एंड मार्केट मूविंग डाउन। समझ आया? समझ गए? फिर कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? ऐसे वाला, यानी कि बीच में से टूट जाता है, ये बीच में से टूट जाता है, ऐसा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है इसको। अब अगर ये ऊपर चला गया तो इसको वॉल्यूम पता है कितना चाहिए, इसकी डिमांड डबल हो जाती है। फिर ये अगर ये ऊपर चला गया तो ये जो डिमांड है ना, ये वाली यहां से लेके यहां तक जो ये इस डब्ल्यू के नेक तक आई थी, ये डिमांड यहां से डबल हो जाती है, इतनी तो आई जाती है और भी ऊपर चली जाती है। और अभी ये क्या कर रही है, अभी ये नीचे आ रही है, अभी ऊपर नहीं गई है, अभी नीचे आ रही है। तो यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है, ये एक बैंडेड डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू ही है लेकिन ये बैंडेड पोजीशन में है, और आप देख सकते हो इसमें जो ये नेक है ये इसके बिल्कुल रेड वाले शोल्डर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बाई साइड देखने को मिलती है तो देखते हैं हमें किस साइड हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे मार्केट चलती है तो दो रीजन है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अगर ऐसे चलती है तो वी विल सी, फिर बाद में डबल डिमांड देखने को मिल सकती है जो कि पूरी मार्केट को यहाँ तक लेके जा सकती है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से करती है, मजा आएगा इसे देखने में, ठीक है। बाकी रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट में आपको पता ही यहाँ क्या बन रहा है, समझ आया? एवोल्यूशंस में आते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स, मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, मेरे उसमें है, ठीक है। अब यहां पर एवोल्यूशंस होते हैं। एमएमसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट करा हुआ है। पहली बात तो सुन लो, एमएमसी का मतलब होता है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, और इसको मैंने ही बनाया, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। होता क्या है कि अगर मार्केट एक अच्छा सा ब्रेकआउट करके ऊपर भाग रही होती है और फिर यहां पर एक पीनट बना देती है, ठीक है, और पीनट बनाते अगला मूव भी जो होता है वो पीनट जैसा ही आता है, लेकिन वो पहले वाले पीनट से बहुत पावरफुल होता है, बहुत छोटा होता है और बहुत ही जल्दी मूव दे देता है। इसका मतलब इस तरीके से बहुत छोटा होगा, जल्दी मूव दे देगा। यानी कि जैसे मान के चलो यहाँ पर मार्केट में हमें 1 2 3 4 लोअर हाइज देखने को मिले थे, यहां पर हमें सिर्फ 3 लोअर हाइज देखने को मिले और मार्केट अपने आप को लेके चली गई। लोअर लो बोलते हैं इनको, सॉरी लोअर लो देखने को मिले और फिर अपने आप को ऊपर लेके चली गई। और जब ये पैटर्न और भी ज्यादा छोटा हो जाता है और उसकी कमजोरी का फायदा कोई दूसरे प्लेयर फायदा उठाता है, तो ये एक बार पैटर्न फेल हो गया, मार्केट में कैरेक्टर चेंज हो जाता, फिर मार्केट नीचे आने लग जाता। फिर जब नीचे आती है और जो पैटर्न इस पीनट को ब्रेक करता है, जैसे मान के चलो मार्केट में वेज बना था, तो अब मार्केट में अब तुम्हें वेज दिखने लग जाएंगे यहाँ पर ऐसे। अब ये जो हिस्सा है ना, तुम्हें यहाँ तुम्हें वेज देखने लग जाएंगे ऐसे करके, अब तुम्हें वेज देखने मिलेंगे ऐसे करके, और फिर ये वेज छोटे होने लग जाएंगे, और जब ये वेज छोटे होने लग जाएंगे इनको कोई ब्रेक करने वाला बायर आ जाएगा, ठीक है। समझे? समझ आया? हाँ भाई, बुलिश एनगल्फिंग आई नहीं आई? आ गई। जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड आ चुकी है और मार्केट अब अपने आप को दोबारा से सप्लाई रीजन में जाने की कोशिश कर रही है। देखो, ये सारा का सारा खेल ना वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। जैसे मार्केट नीचे गिर रही थी तो रिपीटेशंस में क्या होता है, कभी कभी जैसे मार्केट ऊपर से नीचे गिरती है तो वो अपने आप को खोलती जाती है और फिर छोटी हो जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर उठती है, फिर खोलने शुरू करती है, फिर और बड़ा खोलती है,
फिर ऊपर, ऐसे चलने लग जाए। तुम अपने आप को, अपने जो स्ट्रक्चर्स है उनको ओपन करती, खोलने लग जाती। ठीक है, अभी यही हो रहा है आपके सामने, ये देखो, दिख रहा है आपको? यहां पर भी यही हो रहा है जो यहां पर हुआ है, कोई फर्क नहीं है, शोल्डर्स हैं ये मार्केट के। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहेगा गाइस? इसको हटाओ यहां से, ये वाला रहेगा हाई, लेकिन ये उन पैटर्न्स में आते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इसको तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊंगा कैसे होता है, ध्यान से समझना। देखो होता क्या है कि जब मार्केट जैसे कि फिलहाल के लिए ऐसे ऊपर आती है, ठीक है, और फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसके बारे में तीन कंडीशंस यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंडीशन होती है डायरेक्ट क्रॉसिंग की, यानी कि डायरेक्ट। ये कैसे होता है कि जैसे मान के चलो यहां पर हम लोग इसका एक ब्रेक लाइन कन्वर्ट करते हैं, ये एक इसकी एक ब्रेक लाइन होती है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में ज्यादातर केसेस में, ठीक है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये डायरेक्ट नीचे गिर जाती है, रिटेस्टिंग वगैरह नहीं देती। इसकी सिर्फ एक ही जो है सिचुएशन होती है, ठीक है, कि अगर यहां पर जैसे मान के चलो रेड कैंडल बनी है, यहां रेड कैंडल है, यहाँ छोटी छोटी रेड कैंडल्स हैं और बीच में ग्रीन कैंडल्स भी हैं मान लीजिए, और फिर यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल है, फिर एकदम से बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ क्रॉस करती है। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रनिंग पर ट्रेड लगाई जाती है, रनिंग कैंडल ही हमारी कैचिंग होती है, रनिंग कैंडल को ही पकड़ा जाता है, और इट इज ए केस ऑफ लिमिट ऑर्डर। ये लिमिट ऑर्डर के कॉन्सेप्ट्स में आती है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए जाते हैं इसके अंदर, तभी ऐसा होता है। ऐसा तब होता है जब ब्रेकआउट से इसके लेफ्ट वाला जो शोल्डर है, ये आपके सामने जो लेफ्ट शोल्डर है, ऐसा तब होता है। ये इतनी बड़ी कैंडल यहां बनने की मतलब मार्केट फिर नीचे आती रहती है, ये रीटेस्ट नहीं देती है, रीटेस्ट देने का मौका ही नहीं देती। अभी इसका रीजन बताता हूं क्यों। देखो जितनी कम कैंडल इस लेफ्ट शोल्डर से ब्रेकआउट तक होगी, ये रीटेस्ट नहीं देगी, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। जितना ज्यादा यहाँ कैंडल्स होंगी, यानी कि बहुत ऊपर जाके जो है हेड एंड शोल्डर बना हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा मूव है, यानी कि इतना ऊपर जाके ये बना हुआ है, तब हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तब तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट नीचे नहीं गिरती हुई दिखेगी, उसके चांसेस बहुत ही कम है। मार्च में 2023 में गोल्ड में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऐसा हुआ था, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट नीचे गिर गई थी। उसके अलावा मैंने और किसी मार्केट में ऐसा देखा नहीं अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ उसमें ही देखा है मैंने। सो यहाँ पर ये ज्यादातर कंडीशन में रिटेस्ट देती है फिर नीचे आती है, यानी कि री एंट्री का मौका देती है। ऐसे कंडीशन में री एंट्री का मौका कभी नहीं देगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि वो रिटेस्ट दे देगी, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, रिटेस्ट दे देगी फिर भी मार्केट डाउन साइड आ रही है। सेकंड कंडीशन में अगर यहां पर जो ये ब्रेकआउट है, यहां पर मार्केट आती है और अगर यहां आके मार्केट एक रिजेक्शन क्रिएट कर देती है लाइक दिस, एंड एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कर देती है यहां से ऐसे, अब ये नीचे नहीं जाने वाली, मार्केट विल मूव लाइक अपसाइड। फिर ये कितनी डिमांड देगी? ये उतनी ही डिमांड देगी जितनी डिमांड लेफ्ट शोल्डर से लेके इसके हेड तक आई थी, उतनी डिमांड ये हम आगे जाके देखने को मिलेगी। ये कॉपी पेस्ट हो जाती है यहां पर, समझ आया? और फिर मार्केट में रिवर्सल आता है। कितना रिवर्सल? रिवर्सल आता है उतना जितना मार्केट का, ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया होता है, मिनी रिवर्सल एरिया। फिर ये जितनी सेलिंग आई है, ये मार्केट में यहाँ इतनी सेलिंग आ जाती है, फिर मार्केट यहाँ पुश करती है और फिर बाद में डिमांड हो जाती है डबल और फिर मार्केट ऊपर जाती है।
दिस इज कॉल्ड डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग। आने वाले मूव को हम इजीली प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है। ये थी इसकी सेकंड कंडीशन। इस तरीके से ये काम करती है। समझ आया? आपल्या सगळ्यांचं स्वप्न असतं ना की आपलं स्वतःचं समझ आया? थर्ड कंडीशन, अगर ये ऐसे कर रही है, हाँ, तो क्या होगा? अभी अभी थोड़ी, यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है, अगर मान लो इसने ब्रेक कर दिया और रीटेस्ट भी दे दिया, ये क्या है? ये मार्केट की रीटेस्टिंग है, ठीक है, ये मार्केट की रीटेस्टिंग है और इसने रीटेस्टिंग दे दी। अब यहां पर जब रीटेस्टिंग पे एंट्रीज लगेगी तो उसमें कितना मूव आएगा? इसमें जो मूव आता है वो बेसिकली जितना मार्केट अपने आप को हेड से लेके इसके राइट वाले शोल्डर तक गिराती है, उतना मूव इसके राइट वाले शोल्डर से नीचे तक आ जाता है और फिर मार्केट में हमें मिलता है यहाँ पर रिवर्सल एरिया। दूसरे लोगों को लगता है कि ये एक फेक आउट है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न ऐसा तभी करता है जब ये बहुत लंबा ऊपर जा चुका हो, इतना लंबा जा चुका हो और मार्केट में 50% रीजन से रिवर्स करने लग जाए। हम जैसे रिवर्सल वालों ने तो यहां से लेके यहां तक कमा लिया और इसमें एवरेज रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:7 से लेके 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें कैंडल स्टिक्स ही ऐसी बनती हैं। यहाँ ज्यादातर आपको इन्वर्टेड हैरों देखने को मिलेगा या शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा, यही कैंडल बनती है। ये ज्यादा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बन जाता है, ज्यादा इवनिंग स्टार बन जाता है। पैटर्न यही होते हैं और फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है। इनको लगता है कि मार्केट में सेलर्स को लगता है यहाँ पर आया अच्छा सा ब्रेकआउट रीटेस्टिंग के बाद, ये फंस जाते हैं क्योंकि असली एंट्री कभी यहाँ हो ही नहीं सकती। अगर एंट्री है तो बेसिकली रीटेस्टिंग से लेके यहां तक की होती है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे तक आ जाएगी, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। 30%, ज्यादा 30% होती है, आधे से ज्यादा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा जो मार्केट में पता है क्या करता है, ऐसे करके बनाता है और फिर अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये स्ट्रक्चर इन्वर्ट, ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये ऐसे बना, ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे हो रहा है, तो भाई ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया ना पीनट वाला, तो पीनट नीचे कैसे चला जाएगा? पीनट तो नीचे जा ही नहीं सकता। पीनट एक फेक आउट देगा और इसी फेक आउट में तो प्रॉफिट बनाना है और फिर मार्केट में अपने आप रिवर्सल कर देगा। अब ये बन गया एन टाइप पैटर्न। इसका सॉल्यूशन मैंने पीनट की वीडियो में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो पीनट की वीडियो। समझ आया? तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। पीनट के अंदर भी बेसिकली ये हेड एंड शोल्डर छुपा रहता है, लेकिन वो तभी बनता है जब वो अपना हाफ मूव देता है अपने पूरी पूरी डिमांड के लिए। समझ आया? ठीक है।